सो निश्चय मतलब कि कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए फिर भी नहीं टूटेगा। चाहे कोई मारने आ जाए फिर भी मैं अपना फेथ टूटेगा नहीं। या कोई लाइफ में और कोई प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, आपका फेथ टूट नहीं। भगवान में और वैष्णवों में आप लोग खुद कह रहे हैं कृष्ण भक्ति का इलाज। अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूँगा सर्व कर्म कृत होए, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ये चैतन्य चरितमृत हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी टाइम नहीं, बट हमने डिस्कस किया। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु के बारे में एक्सप्लेनेशन, उनके चरित्र के बारे में गुणगान कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु का गुणगान किया, मगर दोनों के दोनों ऑथर्स वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, दोनों के दोनों ऑथर्स बार बार इस किताब में लिख रहे हैं कि श्रद्धा दे के सुनो, हैव फेथ। क्या श्रद्धा? कि नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी और चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण। बलराम होइलो निताय, नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं। सो नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं कृष्ण लीला में और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। इस पे विश्वास करके ये लीलाएं सुनो तो फिर हमें इन पास टाइम्स को सुनने का फ़ायदा होगा, उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। इनफैक्ट ये क्या था, श्रद्धा करी, इज अ वर्स वृंदावन दास ठाकुर का। सो श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति प्रेमे सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति प्रेम है, हाँ, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। सो इसलिए कृष्ण गोस्वामी ने श्रद्धा शब्द को डिफाइन किया। श्रद्धा क्या है? शब्दे विश्वास का है, विश्वास है, फेथ है, विश्वास। विश्वास मतलब वो फेथ तो नहीं है, विश्वास फेथ बहुत लूज टर्म है। विश्वास मतलब है कि वो धारणा जो टूटती नहीं है, तो टूट नहीं सकती। तो ये क्या विश्वास है? ये विश्वास है कृष्ण भगवान है, जीवन का लक्ष्य है उनकी भक्ति करना और उनको प्रेम करना। ये विश्वास है हमारा। इस संसार से हमें कुछ लेना देना नहीं, ये संसार हमारा है ही नहीं और हम इसके नहीं हैं। ये शरीर इस संसार का है मगर हम इस संसार के नहीं हैं। सो ये विश्वास, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, मगर इस विश्वास को आपको स्ट्रांग बनाना है। सुदृढ़ कैसे? शास्त्र पढ़ के, नॉलेज लेकर। ये अब जैसे आपको पता लग गया, अभी जैसे ये तो पता लग गया, मैंने बताया, मगर अभी स्ट्रांग नहीं है, अभी कोमल है। क्योंकि कोई कुछ आके बोलेगा फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई आके बोलेगा नहीं, चलो हमें इतना तो विश्वास ही है कृष्ण भगवान है, एटलीस्ट हम डिवोटीज को अभी अब भक्ति करनी है। मगर कोई आके बोलेगा नहीं अभी आप भक्ति कर रहे हो, थोड़ा सा अपना काम कर लो और अपने पैसे फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी में लगा लो। वो कहे हाँ ठीक है। मगर विश्वास तो यही है ना कि कृष्ण ही हमारे रक्षक है, कृष्ण ही हमारे पालक है। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण। हाँ, तो फिर वो कंफ्यूज हो गया डिवोटी। हाँ ठीक है, हमें कुछ कर लेना चाहिए फ्यूचर के लिए। या कोई आके कहेगा डिवोटीज को, ठीक है आप लोग भक्ति तो कर रहे हो, बहुत अच्छा है,
अब कृष्ण भगवान पे विश्वास है। आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन में राधा कुंड वाले कहेंगे हाँ हाँ तो ठीक है, मगर ये शिक्षा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम आपको मंजरी भाव देंगे। ओके, हाँ मंजरी भाव तो होता है, हमें तो मिला नहीं इस्कॉन में, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो विश्वास स्ट्रांग नहीं है, अभी कमज़ोर है, टूट सकता है। या कोई आके बोलेगा भाई ठीक है तुम भगवान की तो भक्ति कर रहे हो, मगर ये वैष्णव लोग अच्छे नहीं हैं, तुम अपना दूर होकर अकेले करो। आपका विश्वास टूट गया कि कृष्णा और उनके भक्त, उन दोनों का, भक्तों का उसी तरह आदर होना चाहिए जैसे भगवान का। कंफ्यूज हो गए देख कर, यार ये क्या हो रहा है। सो ये विश्वास स्ट्रांग बनाना चाहिए शास्त्र पढ़ के, अदरवाइज हमारा विश्वास कोमल है। इसलिए कोमल श्रद्धा होती है और सुदृढ़ श्रद्धा होती है। जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनमें कोमल श्रद्धा होती है, कंफ्यूज होते हैं बार बार, कभी कभी छूट भी जाती है भक्ति। और जो थोड़े एडवांस्ड होते हैं मध्यम अधिकारी, उनकी सुदृढ़ श्रद्धा होती है, क्योंकि उन्होंने सुना है, उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। शास्त्र मतलब उन्होंने यह शास्त्र पढ़े हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग फेथ आता है, ठीक है यस यही करना है। सो सुदृढ़ निश्चय, फिर एक और शब्द बोल रहे हैं, फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, सुदृढ़ और निश्चय। निश्चय मतलब होता है, निश्चय मतलब कैसे बताऊँ मैं, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी हिंदी में कैसे कहेंगे निश्चय को? निश्चय, हाँ हाँ सुनाई नहीं दे रहा। ये हिंदी में एक और कोई शब्द हो, पर्यायवाची, सर्टेनिटी होता है निश्चय, सर्टन। सिर्फ फेथ स्ट्रांग नहीं चाहिए आपको, सिर्फ स्ट्रांग फेथ नहीं चाहिए, फेथ स्ट्रांग होना चाहिए। और निश्चय मतलब होता है कि मैं भक्ति करूँगा, मतलब किसी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी नहीं छोड़ूंगा, इसको निश्चय कहते हैं। क्योंकि स्ट्रांग फेथ कभी कभी टूट जाता है जब बहुत प्रॉब्लम आती है। आप कितने स्ट्रांग हो, बहुत बड़ी समस्या आ गई तो टूट सकता है। सो निश्चय मतलब कि कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए फिर भी नहीं टूटेगा, चाहे कोई मारने आ जाए फिर भी मैं अपना फेथ टूटेगा नहीं आपको उसको। या कोई लाइफ में और कोई प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, या और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका फेथ टूट नहीं रहा। भगवान में और वैष्णवों में, दोनों में। सिर्फ भगवान की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, श्रद्धा केवल भगवान की बात नहीं हो रही है, वैष्णवों की बात भी हो रही है, क्योंकि भगवान और वैष्णवों का आप अलग नहीं कर सकते। तो निश्चय ये हो गया, इसलिए ऐड किया वर्ड निश्चय। महान महान दुख में भी भक्त का श्रद्धा टूटती नहीं भगवान और वैष्णवों में। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला। तो अब क्वेश्चन है कि भी क्या निश्चय होना चाहिए, क्या श्रद्धा होनी चाहिए। तो महाप्रभु खुद कह रहे हैं कृष्ण भक्ति कैला, अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूँगा सर्व कर्म कृत होए, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे। मुझे अपने खाने के लिए, रहने के लिए और रोटी कपड़े मकान के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगा। जो ज़रूरी है वो कर लो संसार में, मगर उसके पीछे भागो मत। ये फेथ है, 24 घंटे काम में लगे रहना वो ठीक नहीं है। इसका मतलब विश्वास नहीं है कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान पालन करते हैं अपने भक्तों का। हमारे जो घर में जो मेरी मदर थी, उनका नर्सिंग होम बहुत बड़ा हॉस्पिटल था दिल्ली में। तो मैं तो चलो फुल टाइम बन गया, ये कई सालों बाद मिला मैं, पता नहीं 10 साल बाद उनसे। उस टाइम तो फ़ोन होते भी नहीं थे ज़्यादा, ना ईमेल कुछ नहीं रहा, लेटर वेटर लिखते नहीं थे हम। तो मिला, तो उसके बाद उन्होंने 6-7 साल बाद जो भी, तो उसके बाद मैंने कहा देखो भाई आप अपना नर्सिंग होम बंद कर दो,
तो कौन करेगा नहीं। या जैसे मैं मनिंदर को बोलूँ दुकान बंद कर दो, आप करोगे? आप भक्ति छोड़ दोगे, अब आने ही बंद कर दोगे आप। हो सकता है, हो सकता है। क्या करोगे आप बताओ? है बिजनेस बंद थोड़ी होगा। हाँ ये बात है बस बात ये है, चाहे गुरु भी बोलते तब भी नहीं करोगे आप। कृष्ण ने बोल दिया तो तब भी नहीं करोगे। आप में तो कोई नहीं करेगा, इनकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास अपने बल पे जाता है। भगवान चाहे तो कुछ भी हो जाए, नहीं गुरु के आशीर्वाद से तो कुछ भी हो जाता है। सुना है नहीं सुना है? कहानियाँ सुनी है हमने, असलियत में थोड़ा ना होता है ऐसा। असलियत में नहीं होता है ना कहानियाँ, ये सब तो हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, कहानियाँ बोल रहे हैं हम। आप सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, हम मज़े कर रहे हो, हम ऐश कर रहे हैं, बस ये चल रहा है। मगर असली में भी होती हैं चीज़ें, ये जो करता है वो करता है। ये जो था ना आपका जो गुरु नानक देव, मैं तो आजकल पढ़ ही रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बंदा था लालू। लालू सुना है? लालू गरीब था ना वो लालू, उस पर सॉन्ग्स भी लिखे हैं गुरु नानक देव ने। तो लालू को जाके बोला तो सब कुछ छोड़ दे। छोड़ दिया, एक सेकंड में चले गए। मर्दाना भी ये था, मर्दाना घूमता रहता था अपने गाँव में। मर्दाना चल मेरे साथ, चल गए। नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर को बोला छोड़ के आ जाओ, उसी टाइम उन्होंने कपड़े छोड़े, सामान छोड़ा, नित्यानंद प्रभु का चले गए, सब बंद, खत्म। सो वो क्या है? वो पागल थे, क्रैक थे क्या वो? सो हम सब में फेथ की कमी है। वैसे बोलना आसान है कि हमें श्रद्धा है, मगर अगर गुरु जो वैसे अपने आप से तो नहीं होगा बंद, मगर क्योंकि कोई ऑर्डर दे तब तो एक बात हो जाती है। सो क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान पालन करेंगे। वो कहाँ से आसमान से पैसे टपकाएंगे क्या? ऐसे ऐसी है ना, मतलब नेचुरली कोई आसमान और ना पैसे टपकेंगे कि हो जाएगा हमारा सब कुछ, हो जाएगा हम बंद कर दें। मगर मैंने मदर को बोला बंद कर दो नर्सिंग होम। अब ऊट पटांग बातें हैं, वो कहेंगे या तो पागल हो गया, क्रैक हो गए, नर्सिंग होम बंद कर दें, कैसे चलेगा, क्या चलेगा? मतलब विश्वास रखो, चल जाएगा, चिंता मत करो। तो पहले तो चीची पी, फिर उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने, वो भी मेरे कहने पे कुछ नहीं हुआ, चल रहा है, तभी चल रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। आप पैसे थोड़े कम आ रहे हैं बट चल रहा है सिस्टम। मगर एक टाइम मिल गया लाइफ में, कहने का टाइम मिला तो भक्ति करो अब। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना बिजनेस बंद कर दो, अपनी दुकान काम बंद कर दो, वो तो ठीक नहीं रहेगा। बट आप अपने काम को कम कर सकते हो। पैसे कम आएंगे, वो तो होगा ही होगा, मगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, भगवान अरेंजमेंट कर देंगे कुछ ना कुछ। एक और डिवोटी है ये जो आपके दिल्ली में, और एक डिवोटी है, फैमिली है, तो वो कुछ काम करते थे तो भक्ति में आने लगे। तो मैंने बोला यार काम कम कर दो, आप भक्ति करो, छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने काम कम कर दिया अपना। प्रॉपर्टी डीलर नहीं होते ये जो होते हैं, तो ना डीलिंग ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना जा रहे हैं, काम कम कर दिया। मगर अब वो कई साल हो गए, तो कहते अब मैं कुछ जाते से प्रॉपर्टी डीलर्स को जाना पड़ता है ना, मिलना पड़ता है ना, बैठ के इधर उधर जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। कहते मैं कुछ नहीं करता, अपने आप आ जाते हैं, चल रही है गाड़ी, पैसे कमा रहे हैं बट चल रही है। सो इसको कहते हैं फेथ। कृष्ण भक्ति का इलाज सर्व कर्म कृत हुए। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी मेंटेनेंस करेंगे, भगवान हमें मेंटेन करेंगे, भगवान हमें रोटी कपड़े मकान की टेंशन से मुक्त कर देंगे। ज़रूरी नहीं आप करोड़पति बन जाओ, मगर आपका जीवन चलेगा। और उसकी जगह, रोटी कपड़े मकान की जगह, आपको अपने नाम का आनंद देंगे, अपने संग का आनंद देंगे, जो कि वो तो इस संसार के धन और इस सबसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि काम बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ फेथ, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी, काम करो आप, मगर उसमें सारा टाइम मत बिता दो।
वो ज़रूरी है। आप फेथ रखो, ठीक है, इतना काम करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान देख लेंगे। कुछ ना कुछ तो कुछ रास्ता तो निकाल ही सकते हैं भगवान हम अपनी बुद्धि से निकालते हैं, भगवान तो कर सकते हैं ना, संभव को भी संभव हो। मैंने तो देखा है प्रैक्टिकली, तभी तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जिन्होंने गुरु और भगवान की बात मानी है वो आगे बढ़े, जिन्होंने नहीं मानी वो वहीं रह जाते हैं। सो इसको कहते हैं फेथ। ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा जो है वो बोलने से नहीं होती, वो करने से होती है। बोलने से नहीं होती श्रद्धा। ऐसा नहीं है कि आप लोग दीक्षित हो गए तो श्रद्धा है। श्रद्धा तो है, कम कोमल है, क्योंकि दीक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। भारत में सभी दीक्षा ले रहे नहीं। आपने यहाँ ले ली, किसी ने ब्यास में ले ली, किसी ने राधा स्वामी में ले ली, कहीं ना कहीं तो जुड़ना है ही। यहाँ आ रहे थे, यहाँ दीक्षा ले ली, नाम ले रहे हो, अपना चल रहे हो, सेवा कर रहे हो। ये तो सभी करते हैं। भारत में कोई नई प्रथा नहीं है ये, कि सभी करते हैं। सनातन मंदिर में वहाँ के उनके लोग कर रहे होंगे, किसी मंदिर में उनके लोग कर रहे होंगे, सब जगह करते हैं। इससे कुछ पता नहीं लगता श्रद्धा है, ये तो संस्कृति है। श्रद्धा है ऐसा नहीं है, तभी आ रहे हैं, सेवा कर रहे हो, कोमल है मगर स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग श्रद्धा अलग होती है। सो आप अपनी टेंशन छोड़ दो अपने जीवन चलाने की, वो भगवान पर डाल दो। भगवान आप हमारा ध्यान कीजिए, हम आपका करेंगे, ये डील है, चलो ये डील है। और हम कहते हैं ठीक है, ये डील मंजूर है, उसमें क्या है। तुम मेरा ध्यान करो, मेरे प्रचार का, मेरी चीज़ों का, मैं तुम्हारा ध्यान करूँगा। और ये होता है, ये तो होता। इसलिए ये फेथ वर्ड लूज है, श्रद्धा वर्ड अलग है। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी श्रद्धा? ये शास्त्र पढ़ के आती हैं, शास्त्र पढ़ के आती है। एक और डिवोटी है, उसके गुरु ने उसको बोला कि दुकान बंद कर दे, वो दुकान गया ही नहीं। और समझ रहे हो, मतलब शटर बंद करने भी नहीं गया, सारे लोग लूट के लेगा, उसके लेबर ही सामान लेगा सब। मतलब मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, वो बंद गया ही नहीं बंदा। सब अब दुकान खोलिए तो क्या होगा। तो मालिक साहब आए, उन्होंने कहा आप आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा। गुरु ने कहा वो बस बंद, वो सब लूट के लेगा, उसको दुकान बंद। मगर वो 20 साल पहले की बात है। आज भी एक दिन भी उसको उनकी तीन बेटियां हैं, तीनों की शादी हो गई। दुकान नहीं है, पैसे नहीं, फिर भी हो गई, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो गया। उन्होंने कहा तुम सेवा करो बस भगवान की। तो कर रहे थे, अपने आप चीज़ें हो गई, मतलब बहुत अच्छी शादी हो गई, सेटल है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी तो भागवतम कह रही है कि भगवान तो पक्षियों को भी, कुत्ते को भी खाना दे रहे हैं, तो हमें नहीं देंगे क्या? मगर इस पे विश्वास नहीं है हमें, बस विश्वास चाहिए ना, इस पे तो है ना। कहाँ है, बता दो किसको विश्वास है? हम तो पढ़ते हैं भागवतम, मगर हमें कहानियाँ लगती हैं। ये कुत्ते को उसको दे रहे हैं, मगर असली में थोड़ा ना होता है। असली में कहाँ होता है यार, बेकार की बातें हैं। या प्रहलाद महाराज को ऊपर पहाड़ से फेंका, बच गए, भगवान ने बचा लिया, असली में थोड़ा ना होता है। इसका मतलब नहीं है पहाड़ से कूद जाओ टेस्ट करने के लिए। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बचाएंगे, वो तो फिर नहीं बचाओगे, वो तो गए काम से। भगवान को टेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ये विश्वास कैसे आता है? ये विश्वास आता है जब आप भक्तों के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे और थोड़ा थोड़ा करोगे। करने से आता है। ज़रूरी नहीं है आपको कि विश्वास लाने के 100% करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर लो। थोड़ा थोड़ा करने से विश्वास आ जाएगा। ऐसे नहीं महेंद्र को मैं बोलूँगा बिजनेस बंद कर दो, कर ही नहीं सकते, इनकी बस की बात नहीं है। ना प्रकट, ना विशाल, ना कैसे कर दोगे? आओगे, बीवी बच्चे मर जाएंगे, यही है ना, कैसे होगा? तो आपको तो हम नहीं बोल सकते, कोई बहुत हमें दिखाई देगा कोई कि बहुत विश्वास है, उसको शायद बोल भी दे, वो छोड़ भी देगा। और मैंने बोला है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने एग्जांपल दिया ना, छोड़ दिया उन्होंने, लो। तो ना उसको डर लगा, ना उसको डर लगा, ना मुझे डर लगा। मतलब हमें भी तो डर लगेगा। ये आज हमने बोल दिया अभी किसी को, आपको जॉब छोड़ दो, आप छोड़ के बैठ गए, वो अब बवाल हो गया, पैसे नहीं, खाने को नहीं, लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, हमें डर लगेगा यार, ये तो क्या होगा, ये तो
मगर मैंने बोला 2-3 जनों को, छोड़ के बैठ गया। और वो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मुझे डर नहीं है, मुझे तो नहीं है, आप भी मत डर। उन्होंने कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया, बट विश्वास था उनको। तो वैसे तो जनरली नहीं बोलते, इस्कॉन में तो चलो उल्टा ही प्रचार हो रहा है। तो कहते हैं यार अभी तो देखो बिजनेस भी चल रहा है, पॉलिसीज़ बना लो अपनी आगे। पॉलिसीज़ होती है ना जितनी, क्या LIC वैलिसी नहीं होती कुछ, फ्यूचर म्यूचुअल फंड्स और ये सब, वो करते रहो कि सिक्योर फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो चल देगा। तो आपने किसकी शरण ले ली? आपने अपनी पॉलिसीज़ की शरण ले ली। हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बट ये थोड़ा ओवर प्रैक्टिकल है, इसका कोई मतलब नहीं बनता इसका। सो ना तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अपनी लिमिट से बाहर ले जाना चाहिए। तो विश्वास शनै धीरे धीरे बढ़ता है। आप जितना काम कर रहे हो करो, थोड़ा सा कम कर लो, टाइम बचाओ, भागते मत रहो पागलों की तरह। हाय बिजनेस का क्या होगा, हाय बिजनेस का क्या होगा, हाय उसका क्या होगा, हाय इसका क्या होगा। ये हाय तो पूरी ज़िंदगी निकलती है। वो इसलिए क्योंकि सर कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए। वे श्रीवास ठाकुर काम नहीं करते थे, महाप्रभु ने बोला श्रीवास ठाकुर को भक्ति करो। उनके परिवार बहुत बड़ा था, श्रीवास पंडित, रमाय पंडित और कौन थे, आई थिंक 4 भाई थे। जॉइंट फैमिली थी ना, सास थी, बहुएँ थी। उन्होंने कहा मैं नहीं काम कर रहा, तो बाहर अपने घर के बाहर जाके मांगते थे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। ब्राह्मण थे ना उस टाइम, तो भिक्षाम देही 3 बार बोलते थे, मिला तो मिला वरना भूखे। तो ऐसा कोई दिन ही नहीं हुआ उनको खाना नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जिस दिन मुझे नहीं मिलेगा, मैं खाने को नहीं होगा 20 बच्चों के पास, मैं पत्थर बांध के गंगा में कूद जाऊँगा, मर जाऊँगा, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा तो कैसे। तो मगर मिलता था। तो महाप्रभु ने कहा श्रीवास ये क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसे बोलता हूँ, नहीं मिलेगा, मुझे विश्वास है कि ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप मुझे देंगे, मैं आपका सेवक हूँ। तो महाप्रभु बहुत खुश हैं। आपने कहा यस, ये भक्ति। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, पूरा संसार भिखारी हो सकता है, तुम नहीं बनोगे। महाप्रभु का आशीर्वाद है, देख लो। सो ये बात है बस विश्वास की, इसको श्रद्धा कहते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। सो हम भी श्रद्धा रखें, सुने शास्त्रों को, अपने आप को कन्विंस करें कि यस, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से सब कुछ होता है, नाम में ही सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा नाम से। और धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें, धीरे धीरे सिंपल बनाने की कोशिश करें, फालतू के झंझट कम करो, नाम पे ज़्यादा विश्वास रखो, अपने काम पे, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे कम रखो। तो भगवान अपने आप ऐसा रास्ता निकालेंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा भी होता है, वरना पूरे जीवन उसी बवंडर में फंसे रहोगे आप, वो ऐसे ही चलता रहेगा, बस आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि टाइम नहीं होगा तो आगे क्या बढ़ोगे। सो ये इसलिए विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ करना होता है, पढ़ना काफ़ी नहीं है, धीरे धीरे कुछ अपनी लाइफ में एक्शंस लेने होते हैं तो विश्वास बढ़ता है। तो मैंने जब बोला अपने घर में नर्सिंग होम बंद कर दो, तो उन्होंने बंद कर दिया, फिर भी ठीक चल रहा था। उन्होंने कहा यार चलो पैसे कम आ रहे हैं, मैं शांति तो है, खुश थे। तो फिर उन्होंने कहा अरे हाँ तो करते हैं, तो चैंटिंग वैंटिंग शुरू कर दी। एक और माता जी थी बहुत पहले, तो उनका बच्चा ना, उनके बच्चा होना था, तो उनके बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी पूरी। अल्ट्रासाउंड नहीं करते, तो दो होता है ना, कभी कभी 2 होती हैं। डॉक्टर ने कहा भी अबॉर्शन करा लो। अभी भी मुझसे किसी ने पूछा था कि पता नहीं क्या उसके उसके बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने वो कराया था, IVF नहीं होता, IVF पता है ना, वो आर्टिफिशियली करते हैं। तो 3-4 बच्चे हो गए अंदर पेट में, 3 बच्चे उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि देखो जैसे 3 करेंगे हम, तो उसमें से 2 खराब हो जाते हैं, 1 अंडे खराब हो जाते हैं, 1 अंडा सही रहता है, तो 1 बच्चा होगा। 3 हो गए, 3 बच्चे। तो मुझसे पूछ रही थी कि मैं प्रभु जी क्या करूँ, अबॉर्शन कराऊँ, क्या करूँ? तो मैंने कहा देखो अबॉर्शन तो हो नहीं सकता, मार तो सकते नहीं,
तो उन्होंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं फिर तुम भी मर सकती हो, अब जब होगा या बच्चे तो मर ही जाएंगे, देखो डिलीवरी में। मैंने कहा मत करो ऐसा, भगवान पर छोड़ दो, देखा जाएगा। भगवान चाहेंगे तो मरोगी, वैसे ही मर जाओगी, नहीं चाहेंगे तो जिंदा रहोगी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। डोंट वरी। तो उस माता जी को भी कहा था मैंने, उनके बच्चे का 2 था, उन्होंने कहा तो अबॉर्शन कराना, पर डॉक्टर कह रहे हैं तो 2 ही है, मरा हुआ ख़राब बच्चा हुआ, ये मत कराओ, जब करो, नाम पे विश्वास रखो, नाम पे बच्चा सही पैदा हो गया, डॉक्टर भी कह रहे हैं सही कैसे हो गया। सो विश्वास ही तो सब कुछ है। अब आपको ऊट-पटांग बातें लगेंगी, क्या है ये तो अजीब सी बात है, वो मर जाएगी, ये मर जाएगा। तो अब फिर ये जब चीज़ें हुई तो हमें हमारा और विश्वास बढ़ गया, हमारा भी बढ़ गया ना विश्वास, हमने देखा ना अरे ऐसा भी होता है। तो आपका भी विश्वास करने से बढ़ेगा, सिर्फ पढ़ने से किसी का विश्वास नहीं बढ़ता दुनिया में, किसी का भी नहीं बढ़ता। तभी मैंने घर छोड़ा था। विश्वास बढ़ेगा, घर में बैठ के कैसे बढ़ जाएगा। हम तो पढ़ रहे हैं, भगवान रक्षा करते हैं, रक्षा क्या, वो तो मम्मी पापा कर रहे हैं, घर में पैसे आ रहे हैं, अब रक्षा कैसे होगी। मैंने करके देखते हैं यार, बिना करे तो पता ही नहीं लगेगा। छोड़ दिया घर, देखते हैं क्या होगा, मरेंगे ना। कुछ नहीं हुआ तो फिर विश्वास बढ़ गया, हाँ ऐसे ही है ना, तो होता है। तो बस ऐसे ही विश्वास बढ़ता है। तो आप लोग विश्वास, नाम पे विश्वास रखो, अपने लाइफ को अपना करते रहो, सिंपल टाइम निकालो, भक्ति करो। अभी पता नहीं, लड़ाई तो शुरू हो ही गई है, हो गई ना, लो भाई, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो काम तो ऐसे ही बंद हो जाएगा आपका, आप नहीं करोगे तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा। कोरोना में हो तो गया था बंद, आपने नहीं किया, भगवान ने तो बंद ही करा दिया। लो भाई अब तू बंद करेगा, तो भगवान बंद कराएंगे तो कोई पॉइंट्स नहीं है, आप खुद करोगे धीरे धीरे तो उसके पॉइंट्स हैं। तो पता नहीं। सो काम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि तू बैठ के सोचो, टाइम निकालो लाइफ में, कुत्तों की तरह भागते मत रहो, वो पूरी जीवन चलती रहेंगी चीज़ें। जो चल रहा है उसको चलाते मत रहो, उसको चेंज करने की कोशिश करो। वो सेट हो गई चीज़, वो ठीक नहीं है, उस सेट से बाहर निकलो और टाइम दो, भगवान को नाम लो, तो अपने आप और रास्ते खुलेंगे। बस ये महाप्रभु यही कह रहे हैं, यही इंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है, कोई हवा में नहीं है कि विश्वास रखो, हाँ भी हमें विश्वास है, हरि बोल, सबको विश्वास है, हाँ ठीक है, अब बस घर चलते हैं। इट डजंट हैपन लाइक दैट। ओके, सो कोई छोड़ेगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई छोड़ेगा अगर मैं बोलूँगा दुकान बंद कर दो? मैं नहीं, मतलब कोई गुरु बोलेगा बंद कर दोगे अभी? कोई कर सकता है? कर दोगे? अभी कर दोगे? ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर है चलो, एटलीस्ट आइडिया तो है, नॉट अ बैड डील, कर दोगे तो बहुत अच्छा है। विश्वास है, चलो एटलीस्ट आइडिया में तो है, बाकी लोग तो डर ही रहे हैं क्या होगा, डर ही रहे हैं भैया, असली में बोल दिया तो क्या होगा फिर तो गए। अब पता है क्या होता है, कई लोग गुरु के पास जाते ही नहीं मिलने, उनको डर लगता है भैया ऐसा कुछ बोल दिया तो क्या होगा, इसलिए जाओ मिलो मत। कभी कभी होता है, मतलब कभी कभी महाराज ने किसी को बोल दिया कि भी तू अमेरिका छोड़ के आ जा वापस। एक को बोला था, अमेरिका में जॉब कर रहा था ना, मैं छोड़ के इंडिया आ जा सब कुछ, तो अगली बार से मिलता ही नहीं था वो। भैया फिर बोल देंगे तो हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी नौकरी ये वो छोड़ के कैसे है, मिलता ही नहीं था वो। सो ऐसा भी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, चलो सोचना मैंने क्या बोला है। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की।